दोस्तों आप शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। हम लोग दोनों न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ से। तो हर न्यूमेरिकल्स में जो मैं कर रहा हूँ उसको यहाँ से नोटिस करना। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट बुक स्टाइल में आपको करके दिखाऊंगा। मेरा मतलब मकसद है इसको कराने का कि आपको कैसे करना है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको जान जाओ। बाकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे आपको कैसे करना है वो चीज आप देख लेना और उसके हिसाब से वो कर लेना। सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। अब मोलार मास कैसे निकालते हैं बता दिया। मोलार मास किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास है, अगर वो मॉलिक्यूलर, तो उसका मॉलिक्यूलर मास को आप जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उसका मोलार मास हो जाएगा, तो वो तो पता चल जाएगा। और मास आपको मोस्टली क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में 5.6 ग्राम दिया हुआ है तो उसका मास दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला को एकदम ध्यान से लिख लो, अभी लिख लो कहीं पे, तो ये काम आएगा। अब देखिए दोस्तों, यूरिया, देखिए मास ऑफ यूरिया सबसे शुरू हो गया। मास ऑफ यूरिया है आपका 5.6 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन में दिखा है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं कि आपको नहीं पता है। अब यूरिया का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है NH2CONH2। ऐसा है इसका फॉर्मूला यूरिया का। अब बहुत ज्यादा बड़ा सा नंबर, बड़ा चीज दिख रही है ना, बट अब ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, साफ साफ दिख रहा है, एलिमेंट तो है नहीं है। तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, बाद में लास्ट में आंसर निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे एन यहाँ पे आपका 2 बार है, H आपका H2 मतलब H आपका हाइड्रोजन 4 बार है, C 1 बार है और O 1 बार है। तो कैसे करेंगे? देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH2CONH2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास। ये AM ना, जो मैंने पहले लिखा था, ए आम है ना, ये आम, ये है एवरेज एटॉमिक मास। आप एग्जाम्पल लिखना ऑफ N प्लस तो 4 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H। देखिए H का तो एकदम एक है, सिंपल है, प्लस 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C प्लस देखिए आपको पता ना कि हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, देखिए हर एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो उनका एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट करके ले लेते हैं, तो उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C हो गया, तो 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ O। तो अब देखिए n का आप लोग याद करो, उसका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ n होता है 14, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16, ये तो एकदम इजी थे। इसके ऊपर बहुत सारा हम पहले सॉल्व करके रखा है, तो इसलिए कुछ बड़ी बात नहीं है। जो पहले के न्यूमेरिकल्स है ना उसको जाके देख कर लो, उसके जो पहले के पास है उसको जाके देख कर लो, तो मैंने सब कुछ बता के रखा है। अब 2 इंटू 14 28 प्लस 4 प्लस 12, देखिए 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका? सीधा हो जाएगा आपका 28। सो ये आपका आएगा 32 प्लस 28, तो 32 प्लस 28 होता है आपका 60 यू आएगा। अभी खाली मॉलिक्यूलर मास निकाला है, अभी ये निकल गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब देखो ध्यान से। देयरफॉर ये जब आ गया तो उसका सीधा ऐसे लिखा, देयरफॉर मोलार मास, सॉरी मोलार ऑफ लिख दिया, मोलार मास ऑफ यूरिया इक्वल्स टू, ये खाली यूरिया लिखते हैं ताकि इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े, वो चीज जो लिखा है ना NH2CONH2, तो ये आता है 60 ग्राम। तो इसका मोलार मास आ गया, मास दिया था, नंबर ऑफ मोल्स पे निकाले, इसका मॉलिक्यूल कैसे निकालना है उसको बताता हूं आगे। तो देखिए दोस्तों, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया इन ग्राम्स, ये ऊपर वाला चीज दिया रहेगा इन ग्राम्स, एंड मोलार मास ऑफ यूरिया। देखिए मोलार मास आपको हमेशा फाइंड करना पड़ेगा, जो कि आपको मॉलिक्यूलर मास या तो एटॉमिक मास फाइंड करके मिल जाएगा। अब ये है 5.6 ग्राम अपॉन 60 ग्राम। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, इसका आंसर आएगा 0.0933 मोल। इसको डिवाइड करेगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कोई वीडियो में, बट इसका ये आंसर है। तो मैं हमने एक फॉर्मूला जान लिया, मोलार मास कैसे निकालना है वो जान लिया, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है उसका भी एक बार रिवाइजेशन हो गया, पहले बताया था एक बार, एक पहले वीडियो में पार्ट नंबर 5 या पार्ट नंबर 4 में बता के रखा है, तो वो तो पता चल गया। और ये आंसर आ गया आपका। अब इसको ध्यान में रखो, अब ये मोल आ गया, बट अभी खाली मोल ही निकला है, मॉलिक्यूल कितना आता है, तो इसके लिए भी कार से फॉर्मूला था, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। एक फॉर्मूला आता है उसको ध्यान में रखना। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय
एवोगाद्रोस कांस्टेंट, और वो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, 22 भी लिखते हैं पर 22 आप कंसिडर करिए, तो इतना ये नंबर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आपका नंबर ऑफ मोल कितना है, ये आया ना नंबर ऑफ मोल, ये है आपका नंबर ऑफ मोल, तो 0.0933। अब आपके लिए तो डिफिकल्ट होगा, बट आपको मोस्टली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 5.618 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, अब थोड़ा चीजें ध्यान से मत रखो, यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 22 कैसे हो गया, अगर आप खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि है 0.5618, तो और उसके बाद मिलेगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बट मैंने क्या किया कि एक इसका 10 हटा के इसको 10⁻22 कर दिया और यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जब मैंने किया तो मुझे ये जो एक नंबर था ना वो इसकी इधर चला गया और यहाँ पे 618 खाली बचा, इसलिए आपने इसको ऐसे लिखा, समझ में? तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों अगर मैं बोलता कि एक मोल ऑफ यूरिया के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसका आंसर पता क्या होता, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। समझ में आ रहा है? इतना सही वैल्यू है ये, इतना ज्यादा काम की चीज है आपके लिए। बट यहाँ पे उससे एक से कम था, इसलिए कि आंसर में क्या आ रहा है 5.618 इंटू 10⁻22, तो उससे कम आ रहा है, क्योंकि देखिए मोल भी तो कम है ना, 1 मोल से कम वैल्यू है ना, ये कितना कम है 0.0933, कितना कम वैल्यू है ये, समझ में आ रहा है? तो इतने कम नंबर के लिए इतना कम वैल्यू, समझ में आ रहा है? तो ये वाला इसका वैल्यू है। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर, समझ में आ रहा है? इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो आई होप दोस्तों की देखिए इससे एक बात समझ में निकलता है कि 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर इतने सारे मोल होते हैं और इतने मोल के अंदर इतना सारा मॉलिक्यूल होता है, समझ में? सो आई होप दोस्तों कि आपको ऐसी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर न्यूमैथ्स के प्रति डर रहता है, तो उस डर को मुझे हटाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस नंबर को लेकर डर जाते हैं कि अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट उसको मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि करना क्या है आखिर में। कर तो आप लोगे ही एट द एंड, बट करना क्या है, क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या चीज करना है, तो पता होना चाहिए सबको। तो आई होप दोस्तों आपको जल्दी समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं लोग अगला न्यूमेरिकल। ये तो हार्ड था, बोला तो इजी रहेगा। दोस्तों यहाँ पे हम करने जा रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे हम लोग को एटम्स का नंबर कैलकुलेट करके देना है, अलग अलग कंडीशन देके रखा है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करके 52 मोल्स ऑफ आर्गन के अंदर कितने सारे एटम्स रहेंगे। तो दोस्तों क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं आपको खाली पूरा एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल में नहीं कराऊंगा, जो समझने वाले जो चीजें होंगी वो बताऊंगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 52 इंटू 1 मोल लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो वही देखिए, और 1 मोल के कितने सारे एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 वो रहते हैं, और 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, एंड दैट वैल्यू इज 313.144 इंटू 10⁻23 एज इट इज रहेगा। इतने ज्यादा एटम्स इसके अंदर रहेंगे, इतने ज्यादा, सोचिए कितना बड़ा नंबर है, तो इतना ज्यादा इसके अंदर ये रहेगा, तो इसका वैल्यू आ गया। तो दोस्तों ये मुझे समझ आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे करना, अगर एक सीधा मोल देके रखा है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे जो पिछला वाला न्यूमेरिकल था उसमें हम लोग का मोल का नंबर था 0.0933, तो उसको हमने क्या किया था, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, और उसके बाद वैल्यू निकल के आई थी बहुत छोटी सी। यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा बड़ा था तो इसलिए बड़ा वैल्यू निकल के आया, बस और कुछ नहीं। अब सेकंड चीज देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है। हाँ, हर एक क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में अलग है, तो उस बात को समझ के रखना। देखिए दोस्तों सेकंड में क्या लिखा रखा है, 52U ऑफ हीलियम, 52U ऑफ हीलियम के अपना एटम है। तो अब देखिए दोस्तों यू मतलब एटॉमिक, तो मतलब बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे बात हो रही है। देखिए दोस्तों एक चीज हम लोग ने, तो यहाँ पे मेन मकसद हम लोग को एटम फाइंड करना है, उसको याद रखना। देखिए दोस्तों हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, वो होता है 2, और हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो इसका डबल होता है, एटॉमिक मास वो होता है 4। अब तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 होता है, 4U होता है, 4U ये इसका यूनिट है ना, तो 4U होता है। तो देखिए दोस्तों एक हीलियम का एटम, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4U इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम। एक हीलियम के एटम के अंदर 4U रहता है, तो 52U के अंदर कितने सारे एटम्स रहेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वही करना है दोस्तों। 52/4 इक्वल्स टू 13 एटम्स ऑफ हीलियम। कुछ वही बॉल का कॉन्सेप्ट था कि अगर एक बॉक्स के अंदर 4 बॉल्स हैं, तो कितने बॉक्सेस के अंदर 52 बॉल्स होंगे, तो
तो वही हम लोगों ने 52 बॉल्स को 4 से डिवाइड किया, तो मुझे मिला 13 बॉक्सेस रहेंगे। 13 बॉक्सेस के अंदर 52 बॉल्स रहेंगे, तो वही कुछ आ जाता है। 13 एटम्स ऑफ हीलियम के अंदर आपके 52 यू रहेंगे। 52 एटॉमिक मास यूनिट उसका वो रहेगा, वेट रहेगा, समझ में? एटॉमिक मास यूनिट इज ऑल्सो अवर वेट एंड मोलर मास इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा फॉर्मूला लगाना पड़ा, वो एवोगाड्रो का नंबर का यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने एकदम सीधे सीधे चीज कर लिया। अब ये इसको एक और करने का था। देखिए 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। तो आप 52 को उससे मल्टीप्लाई करते, वो जो वैल्यू आता है उसको आप फिर उस मास अपॉन मोल मास से फिर उसको डिवाइड करते, फिर जाके कुछ मल्टीप्लाई करते जाके आपको ऐसा वैल्यू मिलता। तो हम लोगों ने इतना मेहनत करने से अच्छा क्या किया, ये वाला आंसर निकाल के लेके आ गए खाली के। मेन क्या कॉन्सेप्ट था कि देखिए 4 यू के अंदर एक एटम फिल होता है, तो 52 यू के अंदर कितने सारे एटम, कितने एटम रहेंगे, तो उसको डिवाइड कर लिया 4 से और हम लोग को मिल गया 13 एटम मिल गया। बस ये इसका आंसर था। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया। नहीं अभी नहीं खत्म हुआ, सॉरी थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है अभी हम लोग का। चलिए दोस्तों इसको खत्म करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो न्यूमेरिकल देख के होता है ना आप लोगों की जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। देखिए दोस्तों 52 ग्राम आ गया अभी यहाँ पे। देखिए ग्राम और हीलियम का डिस्टेंस समझो, यू का, यू बहुत छोटा है, ग्राम बहुत बड़ा है। तो देखिए दोस्तों अब एक और चीज बताता हूँ। देखिए एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4u। सो एक कॉन्सेप्ट लिखा था मोलार मास में कि मोलार मास ऑफ हीलियम विल बी, यहाँ पे यू के जगह पे ग्राम लगा दो, समझ में? तो मैं क्या बोलता हूँ कि 4 ग्राम के अंदर 4 ग्राम के अंदर 1 मोल ऑफ ही रहता है, 1 मोल ऑफ हीलियम रहता है। मोलार मास का मतलब ये है ना कि 1 मोल के अंदर कितना ज्यादा वेट रहता है, तो मोलार मास का मतलब भी होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 4 ग्राम के अंदर 1 मोल ऑफ हीलियम रहता है, तो 52 ग्राम के अंदर कितने ज्यादा मोल्स रहेंगे, कितने मोल्स उसको निकाल के 52 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम विल गिव यू 13 मोल ऑफ हीलियम। समझ में आ रहा है? 13 मोल ऑफ हीलियम। अब इसके अंदर कितने, अभी तो 13 मोल में आंसर आया, पर मुझे चाहिए आंसर एटम्स में। तो कैसे करोगे, 13 इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट करोगे, और इसके बाद क्या आपका वैल्यू क्या पता है, आपका वैल्यू आएगा 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेगा। तो पहले वाले में यू था तो उसको यू से डिवाइड किया, 4 यू से, एटॉमिक मास में रहने दिया और हमको 13 एटम्स मिले, और यहाँ पे 13 मोल मिला क्योंकि यहाँ पे चीजें ग्राम में आ गई थी। 4 ग्राम के अंदर 1 मोल ऑफ हीलियम था, तो 52 ग्राम के अंदर 13 मोल ऑफ हीलियम थे। 4 यूनिट्स के अंदर, 4 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर 1 हीलियम था, सो 52 यूनिट्स के अंदर 13 एटम्स ऑफ हीलियम थे। वहां पे एटम्स ऑफ हीलियम था, यहाँ पे मोल्स ऑफ हीलियम है। इस बात को समझ के रखो, समझ में आ रहा है? तो इतना सा बारी को जब नोटिस कर पाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सेकंड न्यूमेरिकल खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अपना इस पूरे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज योर मोल्स एंड गैसेस का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, आपको खाली ध्यान देना होगा। थोड़ा रिजल्ट हो सकता है बट वो भी मैं यूज कर दूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।